हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिला के पाटखोरी में जल सुरक्षा सुनिश्चितीकरण बांध परियोजना का किया शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अरावली व शिवालिक की पहाड़ियों में छोटे छोटे झरनों के माध्यम से व्यर्थ बह रहे पानी को बांध बनाकर संरक्षित किया जा रहा है, ताकि बरसात के मौसम के बाद इस वर्षा जल का उपयोग पेयजल व सिंचाई के लिए साल भर किया जा सके। हरियाणा सरकार सामाजिक सहभागिता के साथ ऐसे बांध बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री रविवार को आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत चयनित नूंह जिला के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव पाटखोरी में जल सुरक्षा सुनिश्चितीकरण बांध परियोजना के भूमि पूजन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में बांध बनाकर उठाए जा रहे कदम के लिए तरुण भारत संघ के प्रयास की सराहना की और इस परियोजना के लिए स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि तालाब, बावड़ी और झीलों के संरक्षण के लिए बारिश के पानी का संचय किया जाना चाहिए। गांव पाटखोरी में जल संसाधन बांध जैसी परियोजना को पूरा करने में जनभागीदारी जरूरी है। यह साझा काम है और इससे सभी को फायदा होगा। इस क्षेत्र में पानी का स्तर बहुत नीचे है और वह भी अब खारा हो गया है, इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए इस जिला को 263 करोड़ रुपए की रेन्यूवेल योजना से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर में खून का संचालन होता है, उसी प्रकार धरती माँ के लिए पानी की जरूरत है। धरती माँ की तड़प को दूर करने के लिए दक्षिणी हरियाणा में पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए सरकार काम रही है। इसी कड़ी में केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ यमुना नदी से पानी लेते हुए 200 क्यूसेक क्षमता के साथ मेवात कैनाल बनाई जा रही है। तरुण भारत संघ की इस परियोजना से जिला के 9 गांवों की पेयजल व सिंचाई की जरूरतें पूरा होंगी। इस बांध के बनने से 224 हेक्टेयर जल का संग्रहण होगा, जो कि एक बड़ा जलाशय बनेगा और इसका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। इस इलाके में पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के लिए यहां के बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि यहां के बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उनसे यहीं पर अध्यापन कराएं। शिक्षा में इस क्षेत्र आगे आएगा तो निसंदेह इस क्षेत्र का और तेजी से विकास होगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के किसी एक विश्वविद्यालय में पर्यावरण से जुड़ा विभाग शुरू किया जाएगा, ताकि उसमें हवा, पानी, जमीन और जंगल आदि प्राकृतिक संसाधनों पर काम प्रभावी तरीके से किया जा सके। जल की हर बूंद का संरक्षण व सदुपयोग करने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में भी जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों की बिजाई करने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपये किसान को दिए जाते हैं। उत्तर हरियाणा में धान अधिक उगाया जाता है, इसलिए सरकार का प्रयास है कि वहां से पानी बचाकर इसका सही वितरण करते हुए दक्षिण हरियाणा में लाया जा सके। मेवात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि देश के 750 जो जिले हैं उनमें जो पिछड़ा हुआ जिला उसी को हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हरियाणा के 22 जिलों में एकमात्र ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इसका हर तरीके से इसका विकास करना, जो भी यहाँ कठिनाइयाँ कमियाँ हैं उनको दूर करना। जैसे आज हमारे जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी बहुत वर्षों से जल संरक्षण में ये लगे हुए हैं, तो जल संरक्षण के नाते से इनका अपना एक योगदान है। इनके आह्वान पर यहाँ एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना था, तो इन्होंने कहा कि आपको आना, मैं जरूर आऊँगा। आज उस डैम का शिलान्यास किया है और ये एक एनजीओ के नाते से सारा पैसा अपने पास से खर्च करते हैं। मैंने तो केवल अपने डिस्क्रिशनरी कोटा में से इनको 50 लाख रुपया दिया है और मुझे लगता है कई करोड़ रुपया इस डैम पर लगेगा और ये डैम आसपास के गाँवों को पानी जो है पहुँचाएगा। जब वर्षा नहीं होगी उसके बाद जो यहाँ जमा पानी है उसका उपयोग होगा। इसी प्रकार एक और इच्छा इन्होंने व्यक्त की है कि जल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो जल यूनिवर्सिटी तो नहीं, मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम किसी एक चलती हुई यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग ये अलग से बनाएंगे, जिसमें जल, जमीन, जंगल और वायु, हवा, इन चारों चीज़ों के ऊपर वो जो पर्यावरण विभाग है वो काम करेगा, ताकि हरियाणा में पर्यावरण की स्थिति को सुधारा जा सके। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, आगे फिर जैसे इन्होंने इच्छा व्यक्त किया देखेंगे बाद में, लेकिन इस काम को अगले वर्ष से हम शुरू कर देंगे। सर, पीने की समस्या पहले एक योजना की घोषणा की है, उसका काम चालू हो गया है और वो रेन्यूअल योजना लगभग 263 करोड़ रुपए की योजना है। उस योजना पर काम शुरू हुआ है। तो फिरोजपुर के इस इलाके के कितने गांव, 80 गांव की वो योजना बनाई गई है। उसमें जैसे योजना पूरी होगी वो काम चालू होगा। और साथ ही केएमपी के साथ साथ मेवात कैनाल
ये भी बनाई जा रही है। यमुना का पानी भी इधर लेकर के आएगी। 200 क्यूसेक की जो मेवात कैनाल है वो भी कुछ वर्षों में बनकर तैयार होगी, ताकि मेवात के क्षेत्र का कोई भी एरिया है वो पानी के खास करके पीने का पानी हर जगह ज़रूर पहुँचे। उसके आगे फिर सिंचाई है या बाकी चीज़ों की आवश्यकता है, उसको पूरा करेंगे। है जैसे अपने भाषण में कि यहाँ टीचर्स को हम भेजते तो हैं, लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ रुकते नहीं हैं और वो बाहर जाने की इच्छा करते हैं या आने की इच्छा रहती नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हमने विचार किया कि स्थानीय जो युवक हैं जो पढ़ाई लिखाई करके और शिक्षक बनने योग्य हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से यहाँ की शिक्षा के साथ जोड़ेंगे और वो फिर रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी या आउटसोर्सिंग होगी या किसी एनजीओ के माध्यम से होगी। ऐसा कोई एक सिस्टम बना करके अगले वर्ष से ही जो एकेडमिक ईयर है 22-23 का, उसमें यहाँ के स्कूलों की शिक्षा की सारी कमी पूरी